Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। खबरदार गल्फ स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज एक खूबसूरत शाम हमारे मेज़बान ने अरेंज कर रखी है अपने फार्म हाउस पे। यहाँ पर हमारे साथ दो चार मकामी फनकार मौजूद हैं। एक रजा हुसैन है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, और दूसरे हैं मुजीबुर रहमान मुकद्दस साहब, आपका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। तो सर जो डिश हमने खाई है, हाँ जी, उसका क्या नाम है? ये जो डिश आज हमने खाई है इसको मंदी भी कहते हैं, बुखारी भी कहते हैं। ये अफगानी मंदी थी। एक मंदी यमनी है, यमनी जिसमें आप गोश्त को दफन कर देते हैं, मदफून की, वो भी एक किस्म है। तो ये अफगानी मंदी थी, और पुलाव भी बहुत ज्यादा काबली पुलाव से मिलता जुलता था। इसमें फिश भी थी, इसमें मटन भी था, किशमिश भी थी। किशमिश के साथ साथ इसमें चिकन भी था। आप सच सच बताइए कितने तबाक आपने खत्म किए हैं? इसने तो सारे तबाह कर दिए। नहीं, वैसे वाकई बताओ तुसी क्या सोचकर तुम बीच में ही खाने लगे? सर तुसी वेच नहीं सी खा रहे? मैं मजबूर। तुसी केड़ा अपना कोला था बेलचा ले आया सी भी ओदे नाल सुट रहे सी। नहीं, आपने जिस तरह से उसमें खाना शुरू कर दिया, मैंने कहा कहीं जाया ना हो जाए। ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਖਾਣਾ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। दोनों सीटी रली ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ ਸ਼ੇਰ। ਲਾਈਟ ਖਾਤੇ ਜ਼ਰਬਾ। ਅੰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ। ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ हाँ ਨੇ। जी। ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा जनाब, हम रजा हुसैन से कहेंगे कि इनकी आवाज का टिम्बर बहुत मिलता है मोहम्मद रफी से। वाह जी, आर डी बर्मन की नहायत शानदार कंपोजिशन में एक गाना पेश करते हैं। जी जनाब। बहुत अच्छा जनाब, रजा साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने गाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली? जी सर, कौन है उस्ताद आपका? मैंने बाकायदा उस्ताद हुसैन बिश्रा साहब। हुसैन बख्श गुल्लू। माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है जी। बहुत बड़े फनकार हैं। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया का। आपने क्लासिकल भी सीखा? क्लासिकल वो गांधा ही क्लासिकल ने। हुसैन बख्श गुल्लू पॉप सिंगर का नाम नहीं है। आतिफ असलम दे शिगिर्द नहीं है। तू क्यों कौमे च गया है? पागल है तू? ਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਮੋਟੇ ਦੀ ਮਾਸੀ। ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। और नाल खालू भी आया है। हुसैन बख्श खान साहब क्लासिकल शाम 84 घराने तो। सर वैसे तो सारे घराने का पता है। पटियाला घराने का भी पता है मुझे, ग्वालियर घराने का भी। इनका प्याला कराना सर। कतर एक ऐसा मुल्क है, शायद इस हवाले से नंबर 1 है कि यहाँ पर 80% एक्सपेट्रियाट्स हैं, तारकीन वतन है, खारजी हैं, खारजी यानी बाहर से आए हुए लोग रहते हैं। तो इन सब के मैं समझता हूँ एंटरटेन। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ये एक चीज होती है, उसको कहते हैं उर्फे आम में इंसाइक्लोपीडिया। ਇਹ ਅਗਰ ਪੜਦੇ ਪੁੜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। इंसाइक्लोपीडिया में ये सब कुछ मौजूद होता है। सर आप अक्सर बताते होते हैं कि इस तरह के डेजर्ट वाले इलाके में अक्सर कोई सांप ਓਏ वगैरह ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। कोई सांप किसी बिच्छू का जिक्र नहीं करता। अच्छा मैं जिन का जिक्र करने लगा। मैं हल्फन कह रहा हूं, यहाँ पर आज एक मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड दोस्त हमारा, उन्होंने ये बताया कि ये जो बीच का इलाका जिधर हम गए थे, उसके अक्रॉस मैंने देखा कि बैरियर बना हुआ है एक, और पुराने टूटे फूटे घरौंदे, जिस तरह खोले नहीं कहते हम, हाँ जी हाँ जी। ये टूटे हुए उजड़े हुए घर होते हैं, जैसे खराबे, इसको फराज में जैसे क्या खराबों में मिले, खराबे इसको कहते हैं, टूटे हुए घरों को। तो वो घर थे, तो मैंने पूछा कि ये क्यों है? मैंने कहा ये आसेब ज़दा है, ये डिक्लेयर्ड है कि भूत प्रेत यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप गलती से रास्ता भटक के आ जाए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारे वाकयात हुए, तो पुलिस शुरता पीछे पीछे आ जाता है, आपको मुतनब्बे करता है कि आगे मत जाना, आगे खतरा है। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰਤਾ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ। और जिन कहेगा कि मेरे बच्चे तो दौड़ चुके हुए ने, बस सिर्फ मैं ही जाना है। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ। यानी देखो, जिन से डरता कौन है?
आड़ू ग्रेनेड कभी जिन से पूछा? सर आड़ू कहता है अगर जिन सामने आ जाए ना तो कपड़े उतार देने चाहिए। किसके? जिन के। अन्नी दे 50 ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ जिन्ने नु वेख रजाई ले ले। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। यार आज मेरे लिए ये खबर थी वाकई कि इस कदर सीरियसली इस बात को समझा जाता है कि यहाँ पर जन्नात है। ਉਹ ਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜन्नात। कितना दूर ने? नजदीक, बिल्कुल नजदीक। अगर आप चाहें 25 मिनट की ड्राइव होगी। और अगर जिन चाहे तो 2 मिनट के। सर तुम गल दसा, अगर आड़ू जाए ना उन्हें मिलन, उन्हें गड्डी समेत घुमा के सुटना है। आड़ू को, जिनको अच्छा चल सर को और गल करो तुसी। अच्छा जी कितनी देर हो गई आपको गाते हुए? और आपको खाते हुए। यानी खुदा दा नाम मन मैं कदों खाना तू मैनू जी भरा तुम खाधी ने छोटा जिहा बकरा बिठा के विच उन्हें चक्कर दे रहा सी। जिस तरह ये जंगल बुक में मोगली नहीं, मोगली को जब का खाने लगता है ना अजदा, उसको पहले सुलाता है, उसको बहलाता है और फिर उसको। ये गल इन्हें तुहाडे कोलों पुछी है? नहीं मैं दसो ना इधर क्या यही गल जड़ी बूगली को उसको जो सहलाता है वो यूं करके करता है। मेरे कोल बैठे मैं लत मरोड़ देनी, मैं दस दें। अच्छा जनाब मुजीबर रहमान सर एक मिनट मुजीबर रहमान साहब, इधर भुट्टो साहब ने भी गल करो। तो मतलब साडा किधर गया? चैलेंज चैलेंज बजाओगे वेचण ते लाई है। ले जनाब। हाँ कुछ चैलेंज चुलेंज साडे नाल करो ना, तुसीं साडे को बड़े पैसे जिते ने। स्कोर बुक क्या है भाई? ਸਰ $99 ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मैं नहीं जित बैठा, एक्सप्रेस न्यूज के $99 देने हैं तुम चारों ने, उथे ते जश्न दा समा। बल्कि पांचों ने। बब्बू राणा आज हम में नहीं है। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। एक वो पाकिस्तान चला गया, हम में नहीं है। इसका मतलब यही है। चलो अज दी तुहानू हराना जे। क्यों? मर्जी तुहाडी अज तैयारी नाल आया सी। जी सर। तुसीं बहुत पैसे जिते साडे। चलो ठीक है। ये पहला गाना तवज्जो देना सारे। अच्छा मेरी गल सुनो, बिल्कुल अचानक जवाब ना देना, उसी दे पैंदे $10। हाँ $10 नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। आर.डी. बर्मन, ये मैं पहले बता रहा हूँ। $10 फॉर द मूवी, अच्छा जी। $15 फाइन है। तो गाने का सर, गाना बताने का। गाना तो मैंने बता दिया, तो चला जाता हूँ किसी की धुन में। आर.डी. बर्मन। जेड़ा इलाका चल रहा है पैसे भी वो चलाओ। चलो 10 कतरी रियाल इनाम है ਠੀਕ ਹੈ। और 15 कतरी रियाल अगर तुमने गलत बताया। अपनी वारी 5 कतरी उत्ते क्यों कर लेंदे हो? इसलिए कि बहुत आसान है। 25 दफा मैं पहले पूछ चुका हूँ, हमारे शो में गाया जा चुका है और बहुत मशहूर फिल्म। और खामोश रहने पे भी एक सेकंड गुड। ये वाकई इसकी शक्ल से लग रहा है ये जवाब ठीक देगा, मैं मुझे खुशी होगी जी। सर मेरे जीवन साथी। एक्सेलेंट। $10। गुड 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 गुड। ਭਾਈ ਮਨੀ ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ। नहीं वक्त नहीं, आपने नाम लिया था। 2 मिनट। $15 इसके 15 देखो। सर उन्होंने करो जुर्माना। मैंने उसे चुके बताना याद नहीं रहा। मैंने फिल्म देखी है। नहीं। सबने देखी हुई है। 15 कतरी रियाल। ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲਖਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। जी सर। मौसीकार का नाम 15 कतरी रियाल। अगर मैं फाइन बढ़ा दूं तो मंजूर है, मैं इनाम भी बढ़ा देता हूँ। अच्छा सर। हाँ प्लीज। 20 कतरी रियाल मौसीकार का नाम और 20 कतरी रियाल ही जुर्माना अगर गलत बताया। आप में से एक सवाल का जवाब एक बंदा ही दे। नहीं सर ये क्यों एक बंदा क्यों दसेगा? इसलिए कि आप रही करके खेल रहे हैं, सारे आपस में एका किया। नहीं सर ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। चले ठीक है, एक गलत जवाब पे
20 कतरी रियाल जुर्माना। सर ओपी नहीं है। 20 कतरी रियाल। अब अगर जीत गए आप तो सबका ये है। आहो सब हाँ जी सब दा वो साडा मसला सी तकसीम कर लांगे। इन सब के नाम पे 20 कतरी रियाल और लिख लो। मैं तू बड़ी तेज नहीं, मैंने पता फसांदे ले तुम तो पैसे नजर आने लग पे होने ना। नजर 5-3 भी पै गए ने। मैं तो अच्छा जी, नहीं जी आपको पड़ गए इसलिए कि खामोशी नीम रजामंदी होती है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ। अच्छा जनाब, दिल अपना प्रीत पर आई। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਛੱਡੋ ਸਾਡਾ ਲੂਡੋ ਖੇਡ ਲਓ। और कंपोजर शंकर जय किशन। और पूछो जी। जी सर कोई आसान पूछ लो, कोई पंजाबी पूछ लो। आसान पूछ रहा हूँ, इतने अच्छा एक गाना बहुत ही आसान। कतरी रियाल्स हाय हाय फॉर द मूवी। एकदम बड़ा गाना। कुछ अरसा पहले मैंने ही अपने शो में गाया। हाँ जी, मेरे पे ये पिक्चराइज हुआ। हाँ जी। इससे बढ़कर क्या हिंट हो सकती है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। क्यों? ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਇਨਾਮ। अच्छा जी, 5 रियाल्स फॉर द मूवी एंड 5 फॉर द रॉन्ग आंसर। लेफ्ट लैंड ले ले किधर? हाँ ले लो चारों आपस में। इसके मौसीकार का मुझे नाम पता मौसीकार है। का तो मुझे भी पता है, उसे अब मिलके आगे मौसीकार ये मैं क्या दसो। सोहेल राणा को जुर्माना बढ़ाऊं तो इनाम भी बढ़ा सकता हूं। बताओ जी बताओ, लाओ रेट किसी। 15 रियाल, क्योंकि बहुत ही आसान नाम। 15 रियाल और 15 ही जुर्माना। अगर आप मुझसे फिल्म का पहला हर्फ पूछ लें सर तो मैं 5 रियाल आप खरीदना पड़ेगा। सर ओके। ये हिंट खरीदना पड़ेगी। चलो 20 रियाल में से हम 5 चले भी जाएंगे तो कोई नहीं। नहीं नहीं 15 इनाम का है और अगर गलत बताया तो 20 रियाल आपको डज लगेगी। 5-5 आपके हिस्से में आएंगे और पहला लफ्ज है दाल। दिल लगी दिल लगी। है ना? जीत गए, मैं जीत गई दूसरी बारी। 10 तू कल जीत गई, सारे जीते हैं। मुझे ये बताओ किसने कहा है दिल लगी? यार तुम पागल तो नहीं हो? सर इन्हें क्या सीधे जो दसे ही नहीं। और ना लो इकट्ठे हो सारे। साढ़े नाल नहीं। फिल्म का नाम है दलिया। दाल से कौन सी फिल्म है? दहलीज। दिल्ली। दिल्ली। 40 रियाल हो गया जनाब, दूसरा नाम आ गया। अच्छा जी, मैं मिलाऊंगा। दिल ट्रक में मेरा गा रहा होता है, लड़की गाड़ी चला रही होती है, आगे ट्रक में बैठा भूसे के ऊपर बैठा गा रहा होता है। दिल मेरा धड़कन तेरी। 60 रियाल। ओए मेरे 60 रियाल हो गए। तुमने यहीं पे गाड़ी खरीद दे रही है हमें। 60 लिख लिए। जी सर अब साहब। मैं बता दूं। ठहरो एक बारी मुंडिया नु सोचन ते दियो। मुझे हो सकता है बीच निकल जाए। नहीं, अब सारी दाल वाली तुम फिल्में बताते चले जाओगे। दरिंदगी। दरिंदगी लिखो 80 रियाल। हाय नहीं मैं वैसे नहीं नहीं दस वैसे नहीं, तुमने नाम ले दिया। सर मैं वैसे बता रहा हूँ। दाल असी आप ले लगे, तुम नाल ले रहे हो। जिन्ना ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਲ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। फिल्म का नाम है दोराहा। अच्छा साडे हरन ते पिछो बैंग भी दिंदे बबूं बबूं। सर ਅਸੀਂ बड़े गरीब लोग। अच्छा जी, स्कोर बताइए। 115 115। वाह। $99 वखरे। चाहे सानू वापस कर दोगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। $10 अगर आड़ू नाच के दिखा दे इसी पे। अरे जे टोया ना पाई। और $10 वापस आंदे जे। ओए वापस आ रहे। मुशक्कत है। और ये सहूलत थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद मैं 3 गिनने तक यस करना पड़ेगा। 1 2 चलो जी सही गिटार बजाई सही। साडी अजब कहानी ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਦੇ ਉਹ 10 ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਰਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਲ। अगर आप बता दें, मैं आपको हिंट्स देता हूँ।
तो 25 रियाल इसका इनाम है। अच्छा जी। और सिर्फ 5 रियाल इसका जुर्माना। क्या सर? फिल्म का नाम और हिंट है अकमल की फिल्म। मुझे पता है उस तरफ जाएंगे और फंसेंगे, उसी गड्ढे में गिरेंगे। 5 रियाल की बात क्या है, जुर्माना भर देना, इधर 25 रियाल है, लो नाम मलंगी का। नहीं सर नहीं। तो मुझे पता था इधर भी जा सकते हैं, तुम 5 लिख लो। ये जो बेचारा नाचा ना मोटा, ये तुमने इस तरह न्यूट्रल कर। यकियाली नहीं कि सर? नहीं। रक्षियाली लिखो 5 और लिखो। नहीं सर, वो मशवरा कर रहे हैं। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਨੱਚ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ। अच्छा जी, इस वक्त स्कोर इवन हो गया, जो इनाम था वो खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। साड़ी वैरायटी थोड़ी ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ओ, मेरा मतलब था अभी और गाने भी हैं। सर पहले ये थे पूरी ਫੌਰਨ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੌਰਨ। साड़ी अजब कहानी है। 115 रियाल हार बैठे हो तुसी लोग। सर इसमें हीरोइन कौन सी है सर? हेरोइन मुझे नहीं पता। हालांकि दूसरी फिल्म जिस सिर्फ हीरोइन देखते हो। अच्छा भी अब आपने इनाम, ये जो सारा सिलसिला आज चूंकि सफर खत्म हो रहा है, ठीक है, ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। कंक्लूड नहीं, आपने क्लोयर है, इसको क्लोयर कहते हैं, ये डील क्लोज करनी है। तुसी आज ही ये हमारी प्रोग्राम हमारी रखना कल क्लोजिंग है, आपको पेमेंट करनी होगी। अच्छा जी, फिल्म का नाम है मेरा माही। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? इसने कहा था ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈलेंज ਕਰੀਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ताकि बैलेंस हो जाए। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? आफ्ता सर नो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। सर हम भी आपको चैलेंज करना ठीक, चाहते हैं। अगर मैंने उसमें शिरकत की तो ठीक है, आप करें। मैंने नहीं सुना ये। ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ अच्छा ये गाना ने मैं भी बनाउन दे। जे नासा डांस करे ते किन्ने पैसे कट्टे जाणगे साडे? हाँ सर एक मुअद्दिस आदमी ਭਰਾ ਲੈ ਆਈ ਨਾਲ ਖੁਸਰੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੂੰ। चल वे इन्ने पैसे ने कित्थे जाके कर्जा ला नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई पैसे इसके डांस के। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। सर को मेहरबानी करो, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਰ। मैं अपने भरा दा मेदा ਵੱਡਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਘਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। अच्छा अच्छा, मेरी वहाँ बैठो। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। अच्छा वहाँ तो बैठो। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ- मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं कम करूंगा, कम करूंगा। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ तखफीफ करूंगा। ਸਾਰੇ ਹੀ। सारी कैसे हो सकती ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। है? अच्छा फिर ऐसा है, हाँ जी। तुम्हारे पैसे सारे मैं दे दूंगा, जाहिर है ये। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। कैसा बेशर्म। ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਭਾਂਡਾ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਰੀ ਰਿਆਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਆ ਜਾ ਪੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਜਲਦੀ ਚਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਬਣਾ ਲਾ ਭਾਈ, ਉਦਾਂ ਦਾ। ਇਲਾਹੀ ਖੈਰ, ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੱਕ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। मैं 500 रियाल कर दूंगा। ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਵਾਪਸ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਪਤਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। मैं करने लगा था, लेकिन फिर तुमने ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤਫੀਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। तखफीफ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ। अच्छा जी, नहीं प्यार की वजह से तुमने शेरशाह सूरी दिया। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। चलो चंगेज का 10 मैं उसके छोड़ रहा था, 10 चंगेज खान। 50 ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। चलो 10 मैं अशोका पे भी छोड़ रहा हूँ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। 30 फिर चढ़ गए तुम्हारे। मैं उसके खिलाफ हूँ। ਪੋਰਸ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। 10 उसके। ਉਹ ਵੀ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਪਿਆ? तो यार तुम फुकरे हो, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, मैंने माफ किया। ठीक, पति नजरात अब आपके लिए चलते हैं। खबरदार इंडोर्स हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पति नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਸਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। गुजारिश ये की थी कि वही हरकत ना करना ਨਹੀਂ जो हमेशा करते हो। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। पहला लफ्ज है दोहा। ਆਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ क्या पता? ਵੀ ਦੋਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। दोहा लफ्ज। ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੋਹਾ ਹੈ। दोहा का मतलब क्या है? अब तुम बताओ
क्योंकि तुम्हारे से मिलता जुलता है। दोहा का मतलब है मोटा। फिर मेरे नाल की है, मैं ब्रूसली हूं। वैसे दोहा के बहुत सारे मतलब में से एक है बढ़ा हुआ पेट। वाह वाह वाह, ओए तू दसे नहीं, तू दोहा है। डिक्शनरी के मुताबिक, लुगत के मुताबिक उसके जो मतलब हैं उनमें से एक तो है बढ़ा हुआ पेट, एक है, कोई किसी और को पता है कि इसका? खड़े होके सर। A big tree. अ बिग ट्री, बहुत बड़ा दरख्त जी। और ये उन मतलब में से एक है। और कहा यह जाता है, रिवायत है और इस रिवायत में बड़ी जान है कि साहिल समंदर पे ये जो यहाँ पर गोदी थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था और मल्लाहों ने इस साहिल की पहचान वो दरख्त रखा था। तो वो कहा करते थे कि हमने दोहा, जहां दोहा है वहां जाना है। जो इसका सबसे अहम मतलब है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया, जिसको ये जो लुगत है अगर आप देखिए इसका नाम है अल-मुस्वा। अल-मुस्वा इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक। ये जियोग्राफिकल रियलिटीज जो हैं, फिनोमिनल चीजें, उनके बारे में भी ये बहुत कुछ बताती है। पीछे लास्ट रो पे एक साहब खड़े हैं, खाड़ी, क्रीक। ये करीब तरीन है। इट इज एक्चुअली नॉट अ क्रीक, इट इज अ गल्फ, खलीज, जिसके अंदर की तरफ गया हुआ है वो, और वो बहुत गोल, बहुत बड़ा, बहुत, हाँ जी मैं बहुत मोटा। अच्छा जी मेहरबानी करो, आज तो बाद तुसी मैनू दोहा कहना, ठीक है जी। हाँ जी। अब तुम जानबूझ के उसे तंग कर रहे हो। तुसी गल नूं छड्ड दिओ, तुसी अगों बतांदे क्यों हो? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੋਹਾ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, कतर ऐसे ही बता दे। कतर का मतलब पर्ल, पर्ल। ओके, आप पानी का कतरा, आप बताइए। बारिश का कतरा, बारिश का कतरा ही दरअसल जो सीप में जाकर कई साल पिन्हा रहता है वही गौहर बनता है, और गौहर पर्ल को कहते हैं। इसको सेंट्रल एशियंस शानजे कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मीनिंग्स, क्योंकि इसका इब्तदाई नाम कतरा था। और आपको ये जान के हैरत होगी, क्योंकि शायद हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता हो कि इब्तदाई नाम कतरा भी नहीं था, वो कतराई है। इसको पालिनी द एल्डर, जो बहुत बड़ा मौरख, इब्तदाई मौरखीन में से था, पहली सदी ईस्वी में उसने एक किताब लिखी हिस्ट्री के ऊपर, बड़ी शानदार किताब। उसमें वो कहता है कि एक इलाका है जो जजीरा नुमा अरब के बिल्कुल करीब है, और उसको कदीम जमाने में कतराई कहा जाता था। कतराई, कतराई उसने कहा, आगे चल के फिर ये कतरा हो गया। वैसे बाय द वे पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, आपको इसकी एटिमोलॉजी मालूम है किसी को? जी माइक दीजिए। जिसके 3 साइड में समुद्र और एक साइड में सरहद। भाईजान वो तो मतलब बयान कर रहे हैं, मैं एटिमोलॉजी पूछ रहा हूं कि इसका मंबा क्या है। हेलो चंगे भले कतर है, ऐसा है भी विच मंबा भी लैंदा कि शुरू कहां से हुआ इसका? सर तुसी चुड़ैला ना तो नहीं पढ़ दे रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ हर गल का ही पता लग। ये किताबों में लिखा है, मैंने लिखा है, कोई कमाल है। मैं पानी नहीं हूं, तुझे पता नहीं के हो। जी फ्रंट पे दीजिए भाई साहब। जी ये लैटिन है, पेनी इज ऑलमोस्ट एंड इंसुला मींस आइलैंड। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि किसी एक आदमी, सबसे नहीं, हरगिज नहीं एक्सपेक्ट, एक आदमी को, खासतौर पे यंगस्टर स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से किसी, पेनी लैटिन है, पेनी मींस तकरीबन, ऑलमोस्ट, इंसुला जजीरा, कि तकरीबन सारे का सारा जजीरा ही है, तो इसलिए ये जजीरा नुमा। अच्छा सर भाइयों ने पहले ये पूछो कि इतनी देर सब्र करके क्यों बैठे रहे? मेरे दिल में ये सवाल था। किसी को चांस दे रहा था, किसी को। वाह 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 वाह। सर आई अप्रिशिएट नॉट ओनली योर टेस्ट फॉर नॉलेज बट योर स्पोर्ट्समैनशिप ऑल्सो, कि दूसरों को चांस दे रहे हैं। वाह वाह।
اچھا جناب بابا یہ قطر کی طرف، قطر کے جملہ مطالب میں سے ایک یہ بھی ہے خوشبودار دھواں. قطرہ بنا بعد میں پھر قطر بن گیا، تو عین ممکن ہے، اڑتی سی ایک خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ واپس ریورٹ کر جائے اپنے قدیم نام قطرہ کی طرف. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اچھا ہے، جیسے اوریجنل ناموں کی طرف لوگ جاتے ہیں تو قطر سے قطرہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی اس کا تلفظ، اس کا املا ایگزیکٹلی وہی ہے. جیسے آڑو کا سر پرانا نام ہے وہ تربوز تھا. تربوز ہوں کو پوچھنا نا کیا تھا، کیوں تھا؟ تربوز یعنی ہدوانا. غصے سے ہدوانا کہتے تھے. پھر آہستہ جب یہ اچھا اس کو پیار سے کوئی کچھ کہتا تھا، یہ سارے غصے سے کہتے تھے؟ زیادہ پیار نال یہ تو بہنوئی کہندے سی مینوں. یہ آپ دوسری دفعہ بتا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، میں نے ہدوانا کا ریفرنس اس لیے دیا تھا، کسی کو پتا ہے ہدوانا کس زبان کا لفظ ہے؟ میٹھی زبان کا. فورن پروگرام جب بڑی ریڈی لا لیندے یار. نہیں، اس لیے کہ بڑا عجیب لگے گا، مطلب بہت ہی عجیب لگے گا. دسو کہ یہ فارسی کا لفظ ہے ہدوانا. ہدوانا فارسی. دس از پرشین. تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں سر؟ متیرا. جی متیرا. متیرا تو ایک ماڈل ہے. نہیں، متیرا ہماری طرف تو بھی متیرا کہتے ہیں، اور وہ متیرا ٹی ایچ ہے اس میں. اچھا وہ بھی پتا ہے. اور انہوں کو دا زیادہ پتا ہے. بحرین اسے لوگ بحرین کہتے ہیں، بحرین بھی کہتے ہیں، بحرین بھی کہتے ہیں. وہ اس سے قدر مختلف ہے. اصل لفظ ہے، اصل تلفظ ہے بحرین. دو سمندر ہے، وہ جزیرہ ہے نا بالکل سے، ادھر بھی سمندر ہے ادھر بھی سمندر ہے. تو بحرین نہیں کہنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مجاہد مجاہدین، قائد قائدین، بحر بحرین. یہ نہیں دیکھ رہے کہ لفظ کی ساخت وہی ہے، زبان وہی ہے، لیکن علاقائیت اس میں آ جاتی ہے. بحرین جو ہے نا، یہ اگر آپ کہیں گے تو یہ اردوائزڈ ورژن ہوگا. عربی میں بحرین ہی ہوگا کیونکہ یہ اسلوب ہے اس لینگویج کا. تو آپ بھی جب وہ لینگویج موجود ہے تو اس کا حق ادا کریں. بحرین کہنا زیادہ بہتر ہے. اب بحرین ہی کہیں گے سر؟ بحرین 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 بہن وہ پاویں واپس بھیج دیں کہ یہ وہ علاقہ ہی نہیں گا. بحیرہ عرب سنا ہوگا آپ سب نے، عربین سی کو کہتے ہیں. اس کا صحیح تلفظ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. میں دسا نہیں تم. بحر عرب. بحر عرب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، بحر عرب. بحیرہ عرب بھی کہتے ہیں. بحیرہ زیادہ بہتر ہے بحر کی نسبت. بحیرہ کیونکہ یہ چھوٹا ہے، سمندر بحر ہے. بحیرہ لگتا ہے جیسے چھوٹا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ ہے اسی ساخت کا، لیکن بحیرہ جی بر وزن سمیرہ بحیرہ عرب ہے. بحیرہ بحیرہ عرب. ایتھے اسی کو انے بولے ہو جائے. بحیرہ. ہاں جی، چھوٹے سمندر کو بحیرہ کہتے ہیں. اچھا جی، جیسے بحیرہ روم. جی جی. بحیرہ چھوٹا سمندر ہے نا، لیکن کوئی ابن بطوطہ دے بیٹے ہیں. اس پہ اعتراض تمہیں نہیں ہوگا ابن بطوطہ کہ تم جیسے نالائق ابن بطوطہ کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو بڑا سیاح تھا. تو آڑو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عالم فاضل آدمی تھا. آڑو کے پیچھے نہ پڑا کرو آتا تھا. یہ ابن بطوطہ کی مجھ ہے. اینو ویکھ کے کہہ رہے ہوندے ٹو مچ. ہوں ٹھیک ہے. خدا میں نے نہیں ریفرنس دیا تھا سب کے ساتھ. یار تسی گل اگے ٹور دے کیوں نہیں ہوندے؟ اینج کر کے سٹینڈ تے کیوں لگ جاندے ہیں؟ آڑو دے ہاتھ چھوٹے نے. اچھا میں پوچھ رہا تھا کہ بحیرہ روم کو میڈیٹرینین کہتے ہیں، تو میڈیٹرینین کا منبع کیا ہے، اس کی ایٹیمولوجی. جی جناب آغاز آپ سے کرتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں سب کو موقع دے رہا تھا. میڈیٹرینین اب آئیے نا، کیونکہ یہ ونس اگین لیٹن آ گیا. اس کا مطلب ہے زمین کے درمیان، بٹوین ٹیرین. Are you somehow related to geography or what? Yeah, I mean to color. I just have a question. You are right, absolutely. ماشاءاللہ. اچھا تسی اگر دونوں کٹھے ہو جاؤ نا تسی علیحدہ ملک بنا سکتے ہو. ہم علیحدہ ملک نہیں، انشاءاللہ علیحدہ دنیا قائم کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان؟
सर जान लगे सानू इथों आधा आधा किलो शहद जरूर लै But Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, जहाँ आउटडोर आप शूट कर रहे थे वहाँ पे जिन्नात का साया भी था, आपने बताया, जी ये बात सच है? ये दुरुस्त है कि वहाँ पे बहुत सीरियसली इस बात को लिया जाता था ओहो, कि जन्नात हैं, क्योंकि जिन का होना ये तो मतलब है लिखी पड़ी बात है ना, जी, तो जी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो जिन एग्जिस्ट करते हैं, मखलूक हैं, और इस हवाले से महज तोहमात नहीं है, एक लिस्ट है वाकयात की, एक लिस्ट है ऐसे ऐसे इवेंचुअलिटीज जो वहाँ पे हुई हैं, क्योंकि बिल्कुल वो वीराना है। सो मच सो कि मैंने रिक्वेस्ट की थी वहाँ के एक लोकल कैमरामैन से, और मैं अपने काम में मगन हो गया कि भी जाके तुम ना कुछ शॉट्स ले आना वहाँ से। वो टरखा गया, लेकिन ही नेवर वेंट देयर। मुझे बाद में पता चला, जी आप बादशाह बंदे, आप उधर उसे भेज रहे थे, आप किसी मकामी की बजाय अपनी पार्टी के किसी बंदे को भेजते जिसे पता ना होता, वो दूर दूर से कोई शॉट्स ले सकता था। ये तो बहुत दूर भागते हैं। तो जब तक हमें नहीं पता था उस वक्त तक तो हम बेखौफ थे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो तो पता लग गया तो लाग पता गया। आप जिनों से इतना डरते क्यों हैं? अभी तो ये डर बहुत कम हो गया है जिनके साथ रह के। सर ये आपको जिन कह रहे हैं? मुझे कह रहा है या अयूब मिर्जा? नहीं, ये तो पूतने हैं। वहाँ पे 2 सिंगर्स थे, लेकिन आपने गवाया सिर्फ एक से है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये थी कि वहां पर सहरा के ऐन बीच में हमारे पास अपना म्यूजिक बॉक्स तो था नहीं। कैनेडियन ट्रिप पे ही हम कैरियोके पे ज्यादा वो करते रहे, तो वो चूंकि कैरियोके पे दूसरे साहब ने बेहतर गाया था, इनसे वो इंसाफ नहीं हो सका। मन्ना डे का गाना मुश्किल था, ये रफी वाला गाना तो बहुत आसान था कंपैरेटिवली। मन्ना डे तो फिर सलील चौधरी की कंपोजिशन, जिंदगी कैसी है पहेली, सुभान अल्लाह, तो बहुत ही शानदार गाना था। वो इंसाफ नहीं कर पाए। वो साहब बहुत अच्छे थे, बड़े उम्दा दोस्त थे हमारे, वहाँ पे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अगली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो एक बूढ़ी माई का रोल उन्होंने इतना शानदार प्ले किया था। वो बड़े अच्छे एक्टर थे, लेकिन गायकी में उस दिन वो कुछ ज्यादा चल नहीं सके। तो सर वैसे यार एक मिनट, मैंने भी कुछ सवाल कर लेंगे। जी जी प्लीज। ताज़ा बताओ दे। पर्सनल सा एक सवाल मैं करना चाहूंगा। जो टीम सारी इकट्ठी आपके साथ गई, अच्छा जी। वहाँ पे कनाडा में भी, कतर में भी, हमारा तो आपके साथ क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा हम सफर पाया। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, एक तरह से कमांडो होते हैं, अपने फील्ड के बड़े एक्सपर्ट होते हैं। पता होता है कि सफर में बहुत सी तंगी, बहुत से मसाइल, बहुत से मामलात जो कि रूटीन में ये बहुत सोल होते हैं, बड़े लेथार्जिक और आराम तलब, लेकिन बाहर मैंने इनके अंदर मुजाहिदाना सलाहियतें देखी हैं। मतलब अपना सामान उठाना और फिर टॉप फ्लोर पे जाना मजाक नहीं है। आगा माजिद उत्थे बतौर पांडी भी काम करता रहे। वो अपने समान दे नाल दूसरे का भी चुक लेंदा। फिर रूबी वहां पे बहुत एक्टिव रही सामान के मामले में। रूबी आप ही ने तो गार्ड बन के उनसे ड्यूटी भी की थी। हाँ, वो हमारे सामान की हिफाजत करती रही। नहीं, नाल थे होटल जी भी ड्यूटी की थी। वो खाने का क्या रोला था? सबने एक ही तश्त में खाना खाया था? वो खाना वहां पे, ये वहां का कल्चर है, वो एक नहीं था। वो जितने हम लोग थे, आप यकीन करें, उतने ही तश्त आ गए। हम टोटल तकरीबन 12 लोग थे और कुछ 10-11 वो तश्त होंगे। आड़ू नु वेख के उन्होंने थाल बुधाए सन। वहां तो आपने तश्त में खाया, यहाँ पे हम परातों में खाते हैं। वाह, इन्हों को पांडे नहीं होते। बाहर के मुल्कों में हमारे जो पाकिस्तानी सौगातें हैं, जैसे साग है, मक्खन है, बकरे का गोश्त है, ये सारी चीजें तेरे मुंह तो कितनी बुरियां लग रही। यार उससे बात कर लें प्लीज। जी मिर्जा साहब, अरे ये वहां से खाने को मिल जाती है? आपको पता वो खामोश क्यों है? क्यों जी? वो कहना चाह रहे हैं इस बकवास की कोई खास वजह। मिर्जा साहब, आप जो पूछना चाह रहे हैं ना कि ये सारी चीज हर जगह पे मिलती हैं। सर मैं कभी गया नहीं ना सर, मुझे कसम उठवा ले, मैं आज तक जहाज में नहीं बैठा। हमें यकीन है आप नहीं बैठे होंगे, ये क्या बात है? बल्कि तू कसम खा के दसेगा भी ना कि मैं बैठा। फिर भी यकीन नहीं कर रहा।